ये यहाँ की म्यूनसिपल मार्केट है, उसी पॉइंट के सामने जो व्यू पॉइंट अभी आपको दिखाया था। ये ज़्यादातर यहाँ पे जो है ये बैग्स वगैरह हैं और कुछ इस तरह के सुवेनियर्स हैं। ये है एयरपोर्ट के लिए बस जी। व्यूअर्स, कल रात को आपको ओल्ड सिटी सेंटर का राउंड कराया था, हार्बर और वो आर्कियोलॉजिकल साइट जो थी वो आपको मैंने पहले दिन दिखा दी थी। जिसने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा वो ज़रूर देखें। तो अभी मैंने यहाँ से, ये आपको पहले दिन ये साइट दिखाई थी, यहाँ से अभी ड्रोन शॉट लिया है। तो अभी यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है, ओपन मार्केट, उसकी सैर करते हैं। और अगर कुछ मिला, कुछ सुवेनियर वगैरह तो साथ ले लेंगे, तो ख़रीद लेंगे। और उसके बाद फिर मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, बस लेनी है। आज मेरी फ़्लाइट है वापसी की बेल्जियम के लिए। ये यहाँ की म्यूनसिपल मार्केट है, उसी पॉइंट के सामने जो व्यू पॉइंट अभी आपको दिखाया था। कपड़े हैं इधर। यहाँ पे चंद एक और दुकानें हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पे जो है ये बैग्स वगैरह हैं और कुछ इस तरह के सुवेनियर्स हैं।
ये अच्छी जगह है। यहाँ से कुछ सुविनीर्स वगैरह ख़रीदी हैं, बच्चों के लिए कुछ टी शर्ट्स ख़रीदी हैं साइप्रस की। तो अभी चलते हैं हॉस्टल से, वहाँ से अपना सामान उठाते हैं और बस स्टेशन की तरफ। ये है एयरपोर्ट के लिए बस। जी छोटी सी बस है लेकिन बहुत कंफर्टेबल है और एयरपोर्ट के लिए इतनी ज़्यादा सवारियाँ में नहीं हैं, तो परफेक्ट। एयर कंडीशन भी है। ये सामने माल्टे लगे हुए हैं, माल्टे के दरख्त हैं, वो देखिए कितने बड़े बड़े। हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, वो सामने ये है एयरपोर्ट पाफोस का। धूप कड़ाकेदार पड़ रही है। अभी मेरा फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी आधे घंटे में अंदर जाऊंगा। इमिग्रेशन और कस्टम क्लियर हो गई है, बहुत ही स्मूथ था प्रोसीजर। और अभी मुझे थोड़ा वेट करना है, अभी 2 घंटे हैं फ़्लाइट में। और वो वहाँ पे इमिग्रेशन वाले बैठे हैं और लोग पासपोर्ट दिखा के अंदर आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग खुलने वाली है, तो भूख काफ़ी लग रही थी, तो मैंने कहा यहीं पे कुछ खाते हैं। तो ये मैंने एक ब्रेड ली है, ये टूना फिश के साथ, तो ये है 7 यूरो की। ये वाला सिस्टम है। ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट से निकल के तो अभी आगे यहाँ पे जगह बनी हुई है, यहाँ पे खड़े होना है और उसके बाद फिर आगे जहाज़ तक जाएंगे। तो ये ब्रसल्स में पहुँच चुके हैं। जी तो नाजरीन, मैं खैर खैरियत से वापस पहुँच गया हूँ। बहुत ही फंटास्टिक टूर था ये उन हजरात के लिए जो गर्म मुल्क को पसंद करते हैं और वहाँ पे बीचेस वगैरह और नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मैंने तकरीबन 1 हफ्ते का टूर किया, उसमें तकरीबन जो साउथ साइप्रस है जो ग्रीस के अंडर है, उसका तकरीबन सारे ही मेन जो सिटीज़ थे समुंदर के ऊपर वो मैंने विज़िट किए। और एक दिन के लिए मैं नॉर्थ साइप्रस भी गया। नॉर्थ साइप्रस जो तुर्की के अंडर है, निकोशिया जो उसका कैपिटल है वहाँ पे, और उसकी वीडियो भी आपको मैंने दिखाई। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिन पे काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो एक परफेक्ट वेकेशन चाहते हैं जिसमें अच्छा खाना पीना और गर्म मौसम, समुंदर और डिफरेंट कल्चर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए साइप्रस एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। इससे पहले कि मैं आगे आपको ख़र्चे के बारे में बताऊं कि मेरा टोटल इस टूर का ख़र्चा कितना आया, मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपका चैनल है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है और मैं कोशिश करता रहता हूं इसको बेहतर से बेहतर बनाने की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंजॉय करें और साथ में इसको लाइक भी कर दिया करें। अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। जब ये चैनल ग्रो होगा तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए।
शॉर्ट सा बताता हूँ कि मेरा टोटल खर्चा कितना आया। मैंने तकरीबन एक हफ्ते का टूर किया साइप्रस का, 7 दिनों का, जिसमें 7 नाइट्स मैंने मुख्तलिफ जगहों पे स्टे किया। वो आपने मेरी सीरीज़ में देखा ही होगा। जिसने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी, ये लास्ट वीडियो है उस सीरीज़ की। आप सारी इससे पहले की वीडियोस हैं जो हैं वो ज़रूर देखें। तो जहाज़ का टिकट जो था वो एक चीप एयरलाइन थी, 150 यूरो का मेरा वो टिकट आया एक हफ्ते के लिए। रिटर्न टिकट 150 यूरोस का। और जो मैंने वहाँ पे हॉस्टल्स में स्टे किया 7 नाइट्स, उसका खर्चा 155 यूरोस था। तो 7 दिनों के लिए 155 यूरोस इतना ज़्यादा नहीं है। और बसों का खर्चा जो आपने देखा कि मैंने जो इंटरसिटी बसेस थी वो ली। पाफोस से मैं लिमासोल गया, लिमासोल से मैं निकोशिया गया जो इनका कैपिटल है, निकोशिया से आयानापा गया, आयानापा से लानार्का गया, लानार्का से फिर लिमासोल, और लिमासोल से दोबारा पाफोस आया। इस सारे टूर में जो बसों के किराए थे वो तकरीबन 5 यूरो, 4 यूरो, 6 यूरो, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो टोटल खर्चा ये मेरा बसों का आया तकरीबन 35 यूरो, 35 यूरोस। और कुछ मैंने शहर के अंदर किसी शहर में बस ली होगी, उसका तकरीबन 10 यूरो उसका लगा लें, तो 45 यूरोस मेरा साइप्रस के अंदर ट्रैवल करने का खर्चा आया। 45 जो कि कुछ भी नहीं है। उसमें जो है वो लास्ट एयरपोर्ट के लिए जो बस थी वो भी शामिल है। खाने पीने का जो खर्चा है वो तकरीबन 70 यूरो के करीब था। ये हो गया 420 यूरो। तो 7 दिनों के लिए 420 यूरो, 420 यूरो, ये कुछ भी नहीं है। और साइप्रस जैसे मुल्क में जिसमें टिकट भी शामिल है आने जाने की, और उसमें जो अंदर उसके साइप्रस में जो ट्रैवलिंग की है वो भी शामिल है, हॉस्टल वगैरह शामिल हैं, खाना पीना शामिल है। तो ये बिल्कुल भी इतना महंगा नहीं है, और जो बजट ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है। लेकिन ऑफ कोर्स आप लग्जरी सफ़र भी कर सकते हैं। ये 420 को आप 4020 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने तो बजट ट्रैवल किया। हाँ, उसके कुछ इलाके जो मैं देखना चाहता था पहाड़ों में, जो गांव वगैरह उनके थे, जो देहाती ज़िंदगी थी वो मैं देखना चाहता था, जो मुझे वो उस लिहाज से उस तरह से देखने को नहीं मिली। तो अगर आप इस टूर को और ज़्यादा कामयाब करना चाहते हैं, कुछ नई एक्साइटमेंट इसमें लाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे गाड़ी ज़रूर हायर कर लें। मैंने भी कोशिश की थी गाड़ी हायर करने की, लेकिन जो प्राइस उसकी बताई जा रही थी उससे वो डबल ट्रिपल मांग रहे थे। अगर आप टूर जो है वो काफ़ी देर पहले प्लान कर रहे हैं तो आपको अच्छी प्राइस में गाड़ी मिल जाएगी। तकरीबन 20 से 25 यूरो पर डे के हिसाब से आप गाड़ी वहाँ पे हायर कर सकते हैं, और फिर आप अपनी मर्ज़ी से उन जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे बसेस नहीं जाती। तो व्यूअर्स, मेरा ये टूर वंडरफुल रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी मेरे इस एडवेंचर में मेरे साथ रहे होंगे, इसको देखते रहे होंगे। और अगर आपको ये मेरा टूर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी दूसरी जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड नाइट।